अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माँ भगवती हमारे जीवन में उनकी कृपा से आयु आरोग्यता यश वैभव धन धान्य की प्राप्ति होती रहे, यही सभी भक्तों को, जो भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, सभी भक्तों को, इस क्षेत्र के जितने भी हैं, सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आपने प्रश्न किया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना, उसे उपासना करने का तो हर एक दिन होता है, लेकिन जो नवरात्रि होता है उस नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन में जैसे शक्ति, शरीर कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, सब कुछ है, लेकिन बहुत लोगों से ऐसा प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि आप एक काम कर लीजिए, तो कहते क्या करें, शरीर तो सब ठीक है, सभी अंग काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर में जो स्फूर्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो हमें नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसलिए शक्ति की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता, खास करके मानव शरीर के लिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मानुष शरीर मिलता, मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने से, क्योंकि मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवती की आराधना, सेवा और उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत बड़ा दुर्लभ है। और मानव शरीर प्राप्त करके जिसने शक्ति की आराधना नहीं की अपने जीवन में, वो समझ लीजिए जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया। क्योंकि इस नवरात्र में ये 9 दिन माँ भगवती का उपासना करने का इतना बड़ा महत्व है कि पुराणों में आता है कि हमारे चारों पदार्थ, 4 पदार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों हथेली में आके बैठ जाते हैं। धर्म की कामना के लेकर के धर्म मिलता चला जाएगा, क्योंकि धनात् धर्मम तथा सुगम। जीवन में जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जो अधर्म है, अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। थोड़े दिन के लिए आप सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा नहीं। इसलिए हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना। वेद भी कहता है धर्मम चर सत्यम वद, सत्य की उपासना करें और धर्म के रास्ते पे चलें। तो माँ भगवती भी यही सिखाती हैं। हम माँ भगवती दुर्गा जी का मेन स्वरूप है, माँ पार्वती। उन्हीं की कृपा से जब राक्षसों का वध करने के लिए जब होई धर्म कै हानि, जब इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के अधर्मी विधर्मी बढ़ जाते हैं, तो भगवती अनेक स्वरूप धारण करके भक्तों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के निमित्त अनेकों स्वरूप धारण करती हैं। उन्हीं में भगवती माँ बंगलामुखी हैं। 10 महाविद्या का वर्णन आता हमारे शास्त्रों में, जिसमें 10 महाविद्या में 8वीं जो महाविद्या है वो माँ भगवती बंगलामुखी है। और कलयुग में तो बंगलामुखी देवी की भक्ति करने से, उनकी उपासना करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, जो भी सुख शांति चाहिए। क्योंकि जीवन में आप दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, चाहे संसार के पीछे, लेकिन वहाँ अशांति है। जब तक हम भगवान के चरणों में नहीं आएंगे, भगवती के श्री चरणों में नहीं बैठेंगे, तब तक हमें शांति का नहीं मिल सकती। शांति चाहिए तो माँ के ही चरणों में आकर मिले। क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हमेशा जो भी भक्त, जो भी पुत्र आता है इनके चरणों में, माता का आशीर्वाद, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, सबको माता रानी का प्रसाद सभी को मिल जाता है। तो नवरात्रि में जो 9 दिन का कार्यक्रम है, जितने भी भक्तजन आए उनका सबका संकल्प किया गया। और ये नवरात्रि में नवचंडी का पाठ का कार्यक्रम, दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण से 13 अध्याय लिया गया। उसमें 700 श्लोकों में माँ भगवती के रहस्य का वर्णन किया गया, उनके चरित्र का वर्णन किया गया कि माँ भगवती ने किन किन राक्षसों का वध करके धर्म की स्थापना किया। जैसे दुर्गम राक्षस का वध करके माँ भगवती दुर्गा कहलाई, महिषासुर का वध करके भगवती महिषमर्दिनी कहलाई। तो इस तरह जो है रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, जितने भी दैत्य हुए, देवताओं को परेशान किए, अधर्म का बोलबाला बढ़ाया, तो धर्म की स्थापना के लिए माँ भगवती अनेक स्वरूप धारण करके इन राक्षसों का संहार कर इस पृथ्वी में पुनः जो है धर्म की स्थापना कर देती हैं और पुनः सविध रूप से सबका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। तो 9 दिन का जो हमारा कार्यक्रम, प्रत्येक दिन जो है माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ्यक्रम होगा। सुबह जो है पूजन होगा, उसके बाद पाठ का कार्यक्रम होगा। तो प्रत्येक दिन ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट दिन जो नवरात्रि का होगा, जिसको हम महानवमी के रूप से जानते हो, वो मंगलवार 4 अक्टूबर को पड़ेगी। तो उस दिन पुनः
पूजन हो करके पाठ समाप्त करके हम लोग हवन यज्ञ के माध्यम से पूर्णाहुति करेंगे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्रि में अगर हो सके संस्कृत का ज्ञान हो थोड़ा बहुत तो कम से कम कवच अर्गला कीलक है, एक आध अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा आप देखते होंगे इस मंदिर में भी हमने देखा है कि सतचंडी का आयोजन हो चुका है। सतचंडी का मतलब होता है जिसमें 100 पाठ होते हैं, उसको सतचंडी बोलते हैं। उसका पाठ करवाने से भी अनेकों यज्ञ का फल प्राप्त होता है कलयुग में। और सहस्त्र चंडी जिसमें 1000 पाठ कराए जाते हैं उसको सहस्त्र चंडी बोलते हैं। और जिसमें 1 लाख पाठ माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के हो जाते हैं उसको बोलते हैं लक्ष्य चंडी। तो कलयुग में लक्ष्य चंडी का बहुत बड़ा महत्व है। सहस्त्र चंडी और सतचंडी तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितने ज्यादा पाठ होंगे उतना ही विश्व में शांति बढ़ेगी, विश्व में कल्याण होगा। और जो मानव समाज है, मानव सभ्यता है, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलती रहेगी। तो नवरात्रि में इन 9 दिनों में हमें जितना हो सके, देखिए संसार में रह करके माया मोह में तो पड़े ही रहते हैं, लेकिन 9 दिन जितना हम हो सके, हम ये नहीं करें कि घर द्वार छोड़ दो, आप घर में भी रहो, पत्नी बच्चों का भी भरण पोषण करना है, परिवार को भी लेके चलना है, लेकिन साथ में माँ के प्रति समर्पित भाव से घंटे 2 घंटे हम पर डे समय तो निकाल ही सकते हैं। अगर आप समय निकालेंगे तो माता आपके लिए भी समय निकालेगी, अगर आप नहीं समय निकालोगे तो फिर वो भी निकालने वाली नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि 9 दिन बड़े भाग्य से मिलता है। इन 9 दिनों में जितना हो सके, जितने भी भक्त परिकर हैं उनको हमारा यही संदेश है कि जितना जितना हो सके आकर के यहाँ भगवती का दर्शन करें और जो है अपने कल्याण का मार्ग उचित करें। मेरा नाम आचार्य अखिलेश कुमार मिश्र है। मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है बनारस काशी में हमने व्याकरण आदि का अध्ययन किया। वृंदावन में भी रह करके हमने भागवत रामकथा का भी आदि का अध्ययन किया। कुछ दिन अयोध्या आदि में रह कर भी संतों के संग में रह करके अनेकों वेद वेदांत आदि का इस तरह अध्ययन करते हुए इसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते करते आचार्य जी के संपर्क से हैं, हाँ, जो मॉरिशस में आचार्य नागेंद्र जी महाराज जी रहते हैं, उनके संपर्क के माध्यम से उन्होंने हमने भी निवेदन किया, उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप वहाँ चले जाइए, कम से कम आपके ही निमित्त शायद भगवती पाठ को सुनना चाहती हो। तो उनके ही कृपा से और माँ भगवती की कृपा से तारतम्य बनता चला गया और हम यहाँ पे आ गए भगवती की सेवा में कि 9 दिन जितना हो सकेगा अपने मन से जितना भी जानते हैं उसी आधार पे आप सबके कल्याण के लिए, पूरे क्षेत्र पूरे समाज के कल्याण के लिए भगवती की आराधना करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। बोल पीताम्बरा मैया की जय। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।